अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें हम हाजिर हैं अब अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लेकर, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फंक्शंस एंड लिमिट्स का। ठीक है, फंक्शंस भी पढ़े, उसमें हमने लिमिट्स भी पढ़ी। अब फंक्शंस को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या करना है। अब चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक और नाम है डेरिवेटिव्स। अब ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि बनाई थी किसने, नन अदर देन आइजैक न्यूटन। ठीक है, जिसे आप जानते हैं न्यूटन, और एक थे हमारे पास लेबनिज। उन दोनों ने मिलकर हमने ये क्या कहते हैं, हमने कह रहा हूँ उन दोनों ने मिलकर एक ब्रांच बनाई थी जिसका नाम था, ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। अब ये असल में है क्या, ये असल में डील करता है किससे, रेट ऑफ चेंज से। किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से। ठीक है, अगर एक चीज मेरे पास चेंज हो रही है लेकिन वो डिपेंड कर रही है किसी और पर, और जैसे ही वो जो इनडिपेंडेंट वाली है वो चेंज होती है तो मेरे पास ये क्वांटिटी चेंज होगी। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हम पहले रेट ऑफ चेंज देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 3.1 में रेट ऑफ चेंज पे काम करना है तो हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें क्या लिखा है मैंने, इट इज द स्पीड एट विच अ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वाला भी चेंज होगा। अब ये दोनों कोई भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या बताया, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, हमने सपोज किया लेट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बता भी दिया वेयर y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, यानी x चेंज होगा तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ये चीज होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये बताता है आपको क्या चीज, रेट ऑफ चेंज, कि y कितना चेंज हुआ किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज। इसका फॉर्मूला पूरा क्या है, f ऑफ x हमारा फंक्शन होगा, उसके अंदर जितना चेंज आएगा उसको हम प्लस करेंगे, फिर उसे माइनस करा देंगे अपने ओरिजिनल फंक्शन से। ठीक है, और नीचे हम डिवाइड कराएंगे किससे, चेंज से, जितना चेंज आया है किसके अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ये पूरा पूरा हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ बता दिया मैंने कि y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट जिस पे हम क्या करेंगे, अपना क्या नाम है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें कोई एक क्वांटिटी दी जाएगी, यानी पूरा एक फंक्शन दिया जाएगा, और हमें कहा जाएगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है तो हमें y का चेंज बताए कितना होगा, रेट ऑफ चेंज फाइंड करें तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला आगे चल के चेंज भी होगा, हमने लिमिट पढ़ी है वो भी आएगा। अभी हम रेट ऑफ चेंज के नाम से इसको पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम डेरिवेटिव्स के नाम से पढ़ेंगे, और वो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा मजेदार है। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब चलें हम चेंज निकालना शुरू करते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते। चलें बच्चों, अब हम हाजिर हैं किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कॉन्सेप्ट रेट ऑफ चेंज का समझ आ गया होगा कि अगर एक्स चेंज होगा तो वाई कितना चेंज होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा रेट ऑफ चेंज कहलाएगा, जिसे हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे सवाल है, पूरा सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ काम की चीज लिखी है, क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है किसका, इन फंक्शंस का, व्हेन x वेरीज, यानी कि x चेंज हो रहा है, वेरीज का मतलब चेंज होना, वेरिएबल मतलब चेंज होगा, वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम a टू b। सही है, यानी a पहली वैल्यू थी इसकी और चेंज होके b बन गई, यानी चेंज होने के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, अब फंक्शन क्या है मेरे पास, ये रहा फंक्शन। कह रहे हैं कि भाई x पहले 2 था, उसके बाद चेंज होके क्या बन गया 2.3, थोड़ा सा चेंज आया है, वो चेंज कितना होगा उसे हम डेल्टा एक्स कहेंगे। और x की वैल्यू पहले 2 थी, चेंज होने के बाद 2.3 बन गई, तो वो हमें मैटर नहीं करती, बस इसके दरमियान कितना चेंज आया वो मैटर करता है, और ये मैटर करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे हम, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब एफ ऑफ एक्स मेरे लिए क्या है? एफ ऑफ एक्स मेरे लिए मेरा फंक्शन है जो कि एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इसकी जगह। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये फाइंड करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा फंक्शन है उसमें जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा एक्स की एडिशन करवा दूंगा, और ये आ गया 4। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे बनेगा? एक्स की जगह जहां भी एक्स था उसके साथ मुझे क्या ऐड करा देना है, उसका चेंज ऐड करा देना है, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? डेल्टा एक्स फाइंड करना है। डेल्टा एक्स मेरे लिए क्या होगा? 2.3, यानी ए से बी पे गया है तो 2.3 माइनस 2 बड़ा है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 0.3। ये मिल गया मुझे मेरा डेल्टा एक्स। अब सब कुछ उठा के मैं कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ फॉर्मूले में। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ? ये वैल्यू, यानी डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया मेरे क्या चीज? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा? मेरा ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है मेरा ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले, मैं वैल्यू रखने से पहले क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा। अब ये मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करा सकता हूँ, मैं वैल्यू रख के डायरेक्ट भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन ये चीज हमें आगे यूज करनी है आगे की एक्सरसाइजेज में, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस में रहे। अब ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब फॉर्मूला खुल रहा है यहाँ पे, तो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया, और बीच में क्या है? प्लस 4, ये भी एक्सपेंड कर दिया, माइनस से इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, -4 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास? डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, ये आपको भी नजर आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स। ठीक है, वैल्यूज हम पुट करेंगे। आप देखें मेरे पास जगह नहीं है, तो इस काम को मैं यहाँ परफॉर्म कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही बचा। ठीक है, अब ऊपर से देखें, इसके पास भी डेल्टा एक्स मौजूद है, इसके पास भी डेल्टा एक्स मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा एक्स को कॉमन निकालूंगा, मेरा आंसर आएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स मैंने कैंसिल करा दिया, 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब x की जगह वैल्यू पुट की जा सकती है। मुझे मालूम है मेरा x क्या था, पहले क्या था? a वाली वैल्यू यानी कि 2, बाद में चेंज कितना आया उसके अंदर? 0.3 का चेंज आया, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा? 0.3। अब क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस 0.3, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? 4.3। ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरा सीधा साधा आंसर। कैसे आया? अब ये जो मैंने इतना सारा सॉल्यूशन किया है, ये किस वजह से किया है? आगे की प्रैक्टिस करवाने के लिए। मैं चाहता डायरेक्ट सारी वैल्यूज पुट करता, प्लस माइनस करता, आंसर निकाल लेता, कोई मसला ही नहीं था, लेकिन फिर जब हम आगे जाके इन चीजों को करते तो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता, टाइम लगता। ठीक है, तो यहीं से अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी होगी, और आखिरी में जाके मुझे कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पूरा अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पे कैंसिल कराया, जो बची सीधी सी वैल्यू बची और मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये था हमारे पास रेट ऑफ चेंज। अब देखें, पहले y की वैल्यू कितनी आ रही थी? पहले y की वैल्यू आएगी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4, बिना चेंज हुए। जब मैंने 0.3 का चेंज कराया तो मेरी वैल्यू क्या बन गई? 4.3 बन गई। ठीक है, इतना सा फर्क आता है इसके अंदर। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। चलें बच्चों, अब हम हाजिर हैं किसके साथ? क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, अब इसमें क्यूब है, कह रहे हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करो, किसका? इस फंक्शन का।
जब x चेंज किया जाएगा तो y का चेंज कितना आएगा। अब किसने से कितना चेंज किया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई पहले x था 2, चेंज करके हमने क्या कर दिया 2.3 कर दिया, तो इसमें भी चेंज कितना आएगा 0.3 का चेंज आएगा। कह रहे हैं कि अगर हम इतना चेंज करें तो y पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताएं हमें, ठीक है। तो चलें देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, यही पूरा फॉर्मूला है। तो पहले तो मैं सारी चीज़ें निकालूंगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देखूंगा अपना मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन पुट करना है, तो फंक्शन मेरा क्या है एक्स क्यूब माइनस 4, ये रख दिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेल्टा एक्स की एडिशन कर दूंगा, और जो भी वो चीज़ है वो रहेगी, यानी उसके ऊपर पावर क्यूब है तो पावर क्यूब रहेगा, ठीक है। फिर क्या चाहिए मुझे, x को a के ही बराबर रखेंगे, x की वैल्यू a हो गई, और b उसका चेंज आ रहा है, यानी वहां से वहां तक चेंज हुआ है, तो डेल्टा x मेरा क्या हो जाएगा b माइनस a, यानी 2.3 माइनस 2 कराऊंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 0.3। अब सब कुछ मेरे पास मौजूद है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, x को चेंज कर रहे हैं, चेंज फर्क पड़ेगा y पे। अब ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि मेरी ये वाली वैल्यू बन रही है x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, सॉरी -4 है और फिर ब्रैकेट है, ठीक है। ये पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। अब बीच में माइनस है फॉर्मूले में, और माइनस के बाद क्या है एफ ऑफ एक्स, तो मेरा पूरा फंक्शन पुट किया जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो मैं इसको ब्रैकेट में ही रखूंगा, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर। नीचे क्या चीज आ रही है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या करें हम, डायरेक्ट सारी वैल्यूज पुट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखें यहाँ पावर ये सब कुछ सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया आपको कि हम आगे के सवालों के लिए भी प्रैक्टिस पूरी रखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जिससे मुझे क्या होगा, कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और मुझे फायदा मिलेगा। किस चीज का फायदा मिलेगा अभी मैं बताता हूँ आपको। a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये है मेरा पूरा फॉर्मूला। तो अब मैं यहाँ पे एक्सपेंड करने वाला हूँ, a की जगह मेरे पास x है, ये हो गया x क्यूब, फिर है 3a स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर, और फिर डेल्टा x को मैं ब्रैकेट में ही रख देता हूँ, a स्क्वायर b हो गया, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो भी क्या आ जाएगा 3a डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर b। फिर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस, अब b क्यूब, b की वैल्यू है डेल्टा x, ये लगाया डेल्टा x के ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। उसके बाद है -4, ये खोल दिया मैंने -4, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो इसको मैं लेके जाता हूँ ऐसे करके नीचे, ठीक है, क्योंकि अभी आगे ये ब्रैकेट बाकी है। अब इसको माइनस साइन से एक्सपेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -x क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में क्या चीज आएगी, डेल्टा x चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये खोलने से मुझे क्या फायदा होगा, आप खुद देखें क्या फायदा होगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ भी बचेगा मेरे पास सीधी सीधी वैल्यू बचेगी, ठीक है। इसको चलें और आसान कर देता हूं मैं। आप देखें ये 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3, ठीक है। तीनों के पास डेल्टा एक्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स को मैंने निकाला कॉमन, क्या बचेगा 3x स्क्वायर, 3x डेल्टा एक्स यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, और प्लस ये है डेल्टा एक्स का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा एक्स, ठीक है। कुछ डेल्टा एक्स मैंने कम कर लिए, अब क्या क्या बचा मेरे पास, अब क्योंकि अपॉन में वैल्यू ही नहीं बची तो जो भी बचा मेरे पास वो है 3x स्क्वायर, 3x डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू बची। कितनी सारी वैल्यूज मैंने कम कर ली। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट कर दूंगा।
x की वैल्यू क्या बनाई है मैंने 2, यानी जहां पर पहले x था और उसके बाद यहाँ पर भी 2। अब डेल्टा x मतलब उसके अंदर चेंज कितना आया, चेंज आया था 0.3 का, ठीक है, प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर होगा। तो पहले तो मैं ये लिख दूं, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी इसका आंसर तो आएगा 12, ठीक है। प्लस अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करवाने, पॉइंट में वैल्यू है तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास 1.8, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 1.8 प्लस अब 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर आप अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये मुझे आंसर दे रहा है 0.09, ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। अब मैं सबको प्लस करा सकता हूँ, ठीक है, मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 12 प्लस 1.8 प्लस 0.09, तो मेरा आंसर आ रहा है 13.39, हो गया आंसर। ये आ गया मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कितनी आसानी से आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 2 हो गया हमारा बिल्कुल आसानी से, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 3 में एक इंटरेस्टिंग काम है कि 3 से स्टार्ट हो रहा है और फिर b पे जाके 2.5 हो रहा है, यानी कि वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव में चेंज आना चाहिए, सही है। कम होने का मतलब चेंज आएगा नेगेटिव में, और वो नेगेटिव साइन हम बस इसलिए लगाते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि वैल्यू कम हुई है, आंसर वो ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं क्योंकि ये सब कॉमन है। x³ - 8 मेरा पहले का फंक्शन f(x) प्लस डेल्टा x, x की जगह पे बस क्या करना है, मुझे डेल्टा x की एडिशन करवानी है और -8 ऐसे ही रहेगा। x यानी कि a कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, 3 से, x की पहली वैल्यू 3 थी, चेंज मुझे निकालना है डेल्टा x। अब चेंज कैसे निकालेंगे, हमेशा चेंज होके जहाँ जा रहा है पहले वो पुट किया जाएगा, और पहले क्या वैल्यू थी, 3 थी, तो माइनस करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 0.5, ठीक है। ये माइनस साइन बस क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि वैल्यू कम हो रही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू कम होते हुए माइनस साइन हमें दिखाई देगा। चले, तो अब हम सॉल्व करेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x की जगह अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह आएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब -8, ठीक है। ये पहले f ऑफ x प्लस डेल्टा x रख दिया मैंने, जो कि ये रही वैल्यू, बीच में माइनस। अब f ऑफ x मेरे पास ये है, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, x³ -8, ठीक है। अब आंसर निकालेंगे हम, जो कि क्या आएगा अपॉन में डेल्टा x, ठीक है। अब एक सवाल, क्योंकि क्यूब वाला मैंने फॉर्मूले से सॉल्व करवा दिया है, अब इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ताकि आप ये देख लें कि डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है और उस तरीके से करते हैं वैसे भी सॉल्व होता है। उस तरीके से करवाने का मकसद ये है कि हमें आगे के सवालों की प्रैक्टिस होगी, अभी हमें आगे यूज करना पड़ेगा, इस एक्सरसाइज में नहीं, 3.2 में हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करूंगा, अब इस सवाल में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे, x की जगह पे मैं पुट करूंगा क्या चीज, 3, ठीक है, प्लस y कह रहा हूं, डेल्टा x की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस का 0.5, ठीक है, -0.5, इसके ऊपर है क्यूब, ये लगाया मैंने -8, फिर माइनस x³ की जगह क्या आ जाएगा 0.5, सॉरी x³ है ना, तो 3 का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अपॉन में डेल्टा x है, यानी कि 0.5 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब, 3 - 0.5 माइनस कराएंगे, क्या बचेगा 2.5, देखा f ऑफ डेल्टा x क्या आ गया मेरे पास, यानी चेंज होने के बाद वही बना जो था, ठीक है। और इसके ऊपर लगाएंगे हम क्यूब माइनस
का 8 और प्लस का 8 हो गया कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 का क्यूब अपॉन में क्या आ गया 0.5। ठीक है, अब क्या करेंगे 2.5 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे। चलें 3 का क्यूब हमें मालूम होता है, हम कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से कराएंगे तो सॉरी 9 को 3 से कराएंगे, यानी 3 का क्यूब क्या आएगा 27। अब 2.5 का निकालेंगे क्यूब, 2.5 को मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। 2.5 का क्यूब क्या आ रहा है मेरे पास 15.625 अपॉन में क्या आ गया 0.5। ठीक है, अब इसको माइनस करूंगा तो -27 क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 11.375 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 से तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 22.75। ये आ गया मेरे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, देखा आपने, इस तरीके से भी निकाल लिया। अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा था। यहाँ मैंने क्या बताया था कि वैल्यू कम हो रही है, इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा। ये भी यही बता रहा है कि जो भी आपका पहले वाला विदाउट एक्स को चेंज किए जो आपका वाई का आंसर होगा उससे कम आंसर आएगा, जो कि क्या होगा, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा, यानी जो चेंजिंग होगी वो कम की तरफ होगी, ज्यादा की तरफ नहीं होगी। पिछले 2 सवालों में हमने देखा था वो चेंजिंग ज्यादा की तरफ थी। ये नेगेटिव साइन ये शो करा रहा है कि जो चेंजिंग होगी वो कम होगी बस। ठीक है, नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि वैल्यू कम होगी। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।